छठ पूजा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हम लोग समस्त प्राचीन जानकारी जो पहले के लोग करते थे और छठ पूजा की विधि क्या है, छठ पूजा में पालन नियम क्या है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। षष्ठी माता भगवान सूर्य देव की बहन है, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं षष्ठी मैया। ये बच्चों की रक्षा करती हैं। कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से बच्चों को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। इसीलिए नवरात्रि में षष्ठी माता का पूजन होता है बड़ी धूमधाम से, कात्यायनी माता के रूप में। इतना आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, सूर्य पूजा महाभारत काल में कर्ण ने भी किया था। माता सीता ने सबसे पहले बिहार के मुंगेर में गंगा जी के तट पर छठ पूजा की थी और शायद तभी से ये परंपरा मान्यता चालू हुई है। जिनको संतान है वे माताएं इसका व्रत करती हैं ताकि उनके संतान की उम्र लंबी हो। मासिक धर्म के समय भी माताएं इसका व्रत कर सकती हैं, लेकिन केवल व्रत होगा उनके द्वारा, वो अर्घ्य नहीं दे सकती हैं। घाट पर नहीं जाना है उनको और किसी भी प्रसादी का स्पर्श नहीं करना है। तो उनको क्या करना है, जो लोग व्रत करें, जो दूसरी माताएं बहनें व्रत उपवास किया हो, जो लोग अर्घ देने गई हैं, तो उसका जो प्रसाद होना, वो प्रसाद इन माताओं बहनों को खाना चाहिए जो माताएं पीरियड में व्रत कर रही हैं। इतना आप समझ गए होंगे। अब हम आगे सुनते हैं। छठ पूजा की शुरुआत चौथ से शुरू किया जाता है। देखिए, छठ पूजा किस दिन होता है? षष्ठी तिथि। तो षष्ठी तिथि से एक दिन पहले क्या आता है? पंचमी। और पंचमी के एक दिन पहले क्या आता है? चौथ। तो आपको चौथ से ही ये व्रत की शुरुआत हो जाती है। चौथ को आपको क्या करना है? चौथ को नहाया खाया है। नहाया खाया में आपको क्या करना होता है कि आपको इस दिन बाल धोने होते हैं। लेकिन मान लीजिए वो बाल धोने वाला वार नहीं है ना, मंगलवार हो गया, गुरुवार हो गया, और भी जिस दिन बाल नहीं धोया जाता है, शनिवार हो गया, ये तिथियां अगर होती हैं तो चौथ के दिन तो आप कैसे बाल धोएंगे? उसके लिए भी प्राचीनतम रिवाज है। जैसे मान लीजिए चौथ के दिन यदि बाल धोने की तिथि नहीं है तो आप एक दिन पहले ही बाल धो लें, और चौथ के दिन जिस दिन नहाया खाया होगा उस दिन आप सर के ऊपर से पानी गिराकर स्नान करना। जैसे भाई लोग स्नान करते हैं, लड़के लोग जैसे सर के ऊपर से स्नान करते हैं, उसी प्रकार से आप भी सर के ऊपर से स्नान करेंगे। ये माताओं बहनों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए, नहाय खाया के दिन आपको पूरी साफ सफाई कर लेनी है, घर की भी और अपने शरीर आदि की भी पूरी साफ सफाई कर लेनी है। ये आपको चौथ के दिन करना है, ठीक। अब चौथ के दिन का भी एक रिवाज है। रिवाज यह है कि दिन भर तो आप खाइए, भोजन करिए, नॉर्मल भोजन करिए जो चलता है, लेकिन लहसुन प्याज का आपको त्याग करना है। लहसुन प्याज का भोजन आपको नहीं करना है चौथ के दिन, नहाए खाए वाले दिन। लेकिन आपको शाम को एक रीति रिवाज और पालन करना है कि जब शाम का भोजन करें तो उस भोजन में लौकी और चने की दाल और साठी का चावल जरूर होना चाहिए, ठीक। ये तीन चीज़ें भले थोड़ा थोड़ा आप लेना, नाम मात्र के लिए ही लेना, लेकिन ये रिवाज है, इसके अंदर आपको ये तीनों चीज़ें लेनी है। अब आप समझ जाइएगा कि आपका आखिरी भोजन होगा व्रत के पहले वाला, फिर आपको ये भोजन अब व्रत के बाद ही होगा। इसमें सरगही नहीं खाई जाती है। इस बात का भी आप लोग ख्याल रखेंगे। अब आप अगले दिन यानी पंचमी तिथि जब आएगी, चौथ को तो हमने नहाया खाया कर लिया, पंचमी तिथि जब आएगी तो अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले आपको उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आप जैसे रोज पूजा पाठ करते हैं कर लेना और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। आपको पंचमी के दिन की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अर्घ्य देते समय आप व्रत का संकल्प लेना सूर्य भगवान के आगे कि हे भगवान, हम आपके सामने खड़े होकर अपने इस छठ के तिथि का व्रत उपवास का संकल्प लेते हैं। आप इसे ताकि हमारी संतान दीर्घायु हो, हमारे परिवार वाले दीर्घायु हों, चिरंजीवी हों, इसके लिए हे भगवान, हे प्रभु, आप हमें संपन्नता, व्रत में संपन्नता प्रदान करना। इस प्रकार से आप अपने मनोभाव से जैसे भी आपको उचित लगे आप प्रार्थना या संकल्प कर लेना, ठीक है। अब आपको दिन भर निर्जला व्रत करना है। पंचमी के दिन की बात कर रहा हूँ। दिन भर आपको निर्जला व्रत करना है
और सूर्यास्त के बाद गुड़ वाला खीर बनाना है आपको। और उसको तिन्नी का चावल बोलते हैं या साठी का चावल बोलते हैं। उसी चावल का आपको खीर बनाकर खाना है। लेकिन वो खीर खाने से पहले आपको ये खीर किसी ब्राह्मण को दान करना है। सबसे पहले तो आप भगवान को भोग लगाइएगा। आपके घर में जो भी देवी देवता की आपने स्थापना की है, मंदिर होगा आपके घर में, तो आपको वहाँ पर इसका भोग लगाना है। ब्राह्मण को दीजिएगा, कुंवारी कन्याओं को भी खिलाने का विधान है। फिर उसके बाद आप ये खीर खाइए। ध्यान रहे, इसके अंदर गुड़ ही डालना है, शक्कर का उपयोग नहीं करना है। फिर आपको इसके साथ यदि उपयोगी हो तो आप फल भी खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, पंचमी की ही बात कर रहा हूँ। पंचमी के दिन ही आप सारी सामग्री मंगा लेना बाजार से। कोई घर में पुरुष हो अथवा किसी से भी, क्योंकि आपका तो व्रत उपवास रहेगा, आप में इतनी ताकत नहीं रहेगी, आपको अगले दिन भी व्रत उपवास रहना है, इसलिए आप किसी और से सामग्री मंगाकर रख लीजिएगा। सामग्री में देखिए, मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या लगेगा। 6 गन्ने लगते हैं, पत्तियों सहित होगा। एक साड़ी लगेगी, लाल पीली काली कलर की साड़ी आपको नहीं लेना है, केवल लाल या पीले रंग की साड़ी चढ़ती है। ये मंडप बनाने के उपयोग आती है। 6 प्रकार के फल और 6 प्रकार की सब्जी होती है। जो भी आपको मार्केट में मिलता है वो आप ले लेना। कई समर्थ लोग हैं, जिनके पास सामर्थ्य है, वे लोग एक फल 6-6 के काउंट में लेते हैं। जिनके पास सामर्थ्य नहीं है तो 6 प्रकार के फल ले सकते हैं। लेकिन कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो हमें अवश्य लेनी ही चाहिए छठ पूजा पर। पहले तो अनानास, जिसको पाइनएप्पल कहते हैं, शकरकंद, जिसको रतालू बोलते हैं महाराष्ट्र आदि में, सिंघाड़ा, और कच्ची हल्दी, कच्चा अदरक, नींबू, ये जरूर ले लेना यदि मिल जाए तो। केला भी होना चाहिए उसके अंदर। बांस की टोकरी और बांस की सुपेली, ये भी आपको मार्केट से लेना है। कपूर लेना है। धूप में अगरबत्ती ले लेते हैं आजकल के लोग, अगरबत्ती ले लीजिएगा। माचिस है। फिर दूध होगा। फिर पान का पत्ता होगा। कम से कम आपको 2 पान का पत्ता लेना है। ये पान के पत्ते के द्वारा ही अर्घ दिया जाएगा। फिर सुपारी होगी। फिर सिंदूर होगा। मिट्टी के 8 दिए होंगे। तिल का तेल होगा। ये सब पूजन की मुख्य सामग्री हैं। एक नारियल होगा पानी वाला, जिसको रखकर जिस पे अर्घ दिया जाता है। ठीक है। गेरू ले लेना आप। गेरू इसलिए होता है कि उसको घोल कर जिस वेदी पर माता बहनें पूजा करती हैं, उसको पहले सुसज्जित किया जाता है गेरू के द्वारा। फिर उसके बाद फिर आपको अगले दिन, देखिए पंचमी की तिथि मैंने पूरी विधि विधान मैंने जो भी था करना था सब बता दिया। अब अगले दिन हम बढ़ते हैं षष्ठी तिथि के। आपको अगले दिन यानी षष्ठी तिथि के दिन पूरा दिन व्रत उपवास रखना है, निर्जला। यदि यह व्रत कोई गर्भावस्था में करती हो माताएं बहनें, कोई प्रेग्नेंट हो, तो वे लोग दूध और फल लेना। ज़्यादा शरीर को कष्ट मत पहुंचाना, क्योंकि आप जो कर रही हैं गर्भ में बालक को पालना, एक यज्ञ करना है। सबसे पहले ध्यान आपको उस पर देना है। तो आप लोग फल और दूध लेते रहना, अथवा जिनको शारीरिक तकलीफ है, जो लोग अस्वस्थ लोग हैं, वे भी दूध और फल ले सकते हैं। बाकी यदि संभव हो तो यत्नपूर्वक निर्जला व्रत किया जाता है। षष्ठी को पूरा दिन व्रत करना चाहिए। देखिए, व्रत तो रहेगा आपको षष्ठी को, लेकिन षष्ठी की शाम को पूजन और अर्घ देने भी जाना है। इसलिए आप दोपहर में ही 11 बजे से अथवा 10 बजे से ही पूड़ी पकवान ठेकुआ आप पहले से ही बनाना शुरू कर दें, ताकि आप आराम से बना लें। और यदि आपको प्रसाद बांटना हो तो आप इसको ज़्यादा मात्रा में बनाइएगा। व्रती माताओं को और जो पुरुष और बच्चे हैं, इस दिन आपको नए वस्त्र पहनने चाहिए। नए वस्त्र पहनकर जब सब सामग्री तैयार हो जाए, पूड़ी पकवान बन जाए, तो सब सामान को एक जगह पर रख लेना और उस सामान को पूरा आधा आधा डिवाइड कर देना। मान लीजिए आपने फल लिया है तो उसको आप आधा आधा कर देना। पूड़ी पकवान को भी आधा आधा कर देना। आधा इसलिए किया जाता है कि आधा आप लोग अभी ले जाएंगे शाम के अर्घ के लिए, और आधा सामान आपको ले जाना है सुबह, ताकि आप साफ अलग अलग कर देना। आधा आप टोकरी में भर देना, सुपेली में रख लेना कुछ, और इसको कपड़े से ढक लेना, तब आपको ले जाना है।
आपको एक बार और समझाने का प्रयत्न करेंगे। मान लीजिए आपके पास 4 सेब फल हैं, तो आप उसमें से 2 सेब फल रख लेंगे, बाकी अलग अलग प्रकार के रख लेना। लेकिन ध्यान देना, फल आपकी 6 प्रकार के होने चाहिए, सब्जियां आपकी 6 प्रकार की होनी चाहिए, पूड़ी की संख्या भी आपकी 6 होनी चाहिए, ठेकुआ की संख्या भी आपकी 6 होनी चाहिए, खस्ता जो बनता है उसकी भी संख्या 6 होनी चाहिए। देखिए, सामान ज़्यादा होता है तो जो भाई हैं घर के, जो पुरुष हैं, वे सामान उठाकर ले जाएं, माताओं को ज़्यादा तकलीफ़ ना दें। साथ में सुपेली भी ले जाई जाती है, और दिया आदि जो भी मैंने बताया था वो सब आपको लेकर जाना है। अब स्थान पर पहुंचने के बाद पूजा की जो वेदी है उसके सामने 6 गन्ने का मंडप बना लेना। 6 गन्ने का मंडप बनाने के बाद उसके ऊपर साड़ी से ढका जाता है, लेकिन जो साड़ी का पल्लू है उसके अंदर आपको प्रसादी जो चढ़ानी होती है वो प्रसादी बांधनी होती है। सब 6-6 की संख्या में होनी चाहिए। ये बांधने के बाद आपको साड़ी ओढ़ा देना है उसी मंडप को। अब देखिए, जो लोग घाट पर या तालाब में नहीं जा पाते हैं वे लोग अपने आगे पानी की व्यवस्था कर लें। लेकिन हम कहेंगे कि जो हमारी परंपरा है, प्राचीनतम परंपरा, उसी का आप लोग निर्वाह कीजिए। और अपने तरफ से हम लोग किसी भी प्राचीनतम तिथि त्यौहार हैं उसके अंदर छेड़छाड़ न करें तो अच्छा है। टब रखने से अच्छा, गड्ढा खोदने से अच्छा आप तालाब पर पहुंच जाना। सरकार ने पूरे भारत भर में अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यत्नपूर्वक आप तालाब के पास ही जाना अथवा नदी के पास ही जाना। हर जगह अपनी सुविधा नहीं खोजनी चाहिए, हमें व्रत उपवास में तपस्या भी कर लेनी चाहिए। अब देखिए, वेदी पर पहले गेरू से आपको टीका करना है। हर तरफ आपको अगरबत्ती, धूप, दीप, आपको 6 दिए जलाने हैं। षष्ठी तिथि है तो हर संख्या 6 होनी चाहिए। आपको 6 दिए जलाने हैं। और आपको इस बार पूजा, अभी जो पूजन करने बैठेंगे, आपका फेस पश्चिम की तरफ होना चाहिए। सूर्य भगवान जहाँ डूब रहे हैं उस ओर आपका मुख होना चाहिए। थोड़ा बहुत पूजा पाठ हो जाता है तो जो भी आसपास सखियाँ, व्रती सखियाँ आई होती हैं मिलकर गीत गाती हैं। फिर सूर्यास्त होने लगता है, जब समय होता है तब अर्घ्य देना होता है। लेकिन उसके पहले आप सुपेली के अंदर कुछ फल रख लेना, सुपेली के ऊपर अगरबत्ती आदि लगा देना और उस पर आगे सामने की ओर एक दिया जला देना। फिर इसके बाद एक दूसरे को माताएं बहनें मांग में सिंदूर भरती हैं, तो आप सिंदूर भर देना। ये सब आपको अर्घ से पहले करना है। फिर अर्घ कैसे देना है, आपको पानी में खड़े होकर आपको अर्घ देना है। अर्घ देने की पद्धति ठीक से समझ लें, ये प्राचीन काल से चली आ रही पद्धति है। आज के लोग ऐसे ही लोटे से अर्घ दे देते हैं, लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं प्राचीनतम पद्धति, सुपेली के माध्यम से अर्घ दिया जाता है। ये प्राचीनतम माध्यम है। सुपेली में देखिए, आप कुछ कुछ सब्जी, कुछ कुछ फल रख लेना और मुख्य उसके ऊपर नारियल है। ठीक है, नारियल के ऊपर लाल रंग का एक वस्त्र होता है जिसको अलता बोलते हैं। अलता रख के ऊपर पान और सुपारी रखना है। ठीक है, ये अलता हम बोलना भूल गए थे, सामग्री में अलता आप जोड़ लीजिएगा। रुई की तरह कपड़ा होता है वो। इस प्रकार से आपको अलते के ऊपर पान और सुपारी रखना है और उसके ऊपर माताएं अपने बाल को आगे की ओर निकाल कर रखती हैं और जो घर के जो बच्चे हैं वे अर्घ देते हैं। इस प्रकार से जैसे एक बार अर्घ दिया, दूध से अर्घ देना होता है, फिर माताएं एक बार परिक्रमा करती हैं। बच्चे के बाद यदि पति देव हों तो वो भी अर्घ दे सकते हैं। इस प्रकार से 5 बार अर्घ दिया जाता है, घूमा जाता है। 5 बार घूमने के बाद 6वीं बार भी अर्घ दिया जाता है, लेकिन उस बार घुमा नहीं जाता है। केवल आपको परिक्रमा 5 की करनी होती है, लेकिन अर्घ होता है 6 बार। ये समझ में आपको आ गया होगा। अर्घ्य आपको पश्चिम दिशा की ओर मुख करके देना है। अर्घ देने के बाद माताएं बहनें जिन्होंने व्रत उपवास किया है वे अपने बड़ों का आशीर्वाद लेंगे। छोटे बच्चे हैं तो उनको आशीर्वाद प्रदान करें और समस्त फल और प्रसादी फिर से टोकरी में भरकर आप घर पर ले जाएं। अब देखिए, वेदी जो आपने जिस पे पूजन किया है
वो वेदी पर आपका दीपक जलता रहेगा। गन्ने का मंडप जो आपने साड़ी पे ओढ़ाया है वो भी वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि सुबह आपको यहीं पर आना है और फिर से पूजन करना है। घर आप सामान लेकर जाएंगे तो सामान के पास एक दिया जलाकर सामान के पास ही आपको सोना है। आपको बेड के ऊपर नहीं सोना है, पलंग के ऊपर ना खाट के ऊपर, गद्दे भी नहीं बिछाने हैं आपको, केवल कंबल बिछाने हैं और उस कंबल के ऊपर आपको लेटना है। तकिया भी कंबल का होगा, यदि ओढ़ने की आवश्यकता होगी तो आप कंबल का ही होना चाहिए। आपके पास एक दिया जलना चाहिए। पूजन की सामग्री जो लेकर आए हैं उसके पास ही आपको सोना है। फिर आपको सुबह बहुत जल्दी तड़के उठना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर जो सामान हमने पहले दिन अलग करके रखा था वही सामान को अब भरना है टोकरी में, और वो सामान लेकर जाना है सुबह। सुपली और टोकरी वही पुरानी होगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। फिर वैसे ही आपको पूजन करना है। अर्घ्य इस बार आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके देना है। अर्घ्य देने के बाद फिर से आप आशीर्वाद लेना बड़े बुजुर्गों का, छोटे बच्चों का आप आशीर्वाद देना। अर्घ्य देते समय षष्ठी माता से, सूर्य भगवान से प्रार्थना करना, हमारी संतान की उम्र लंबी हो, हमारे परिवार वालों की उम्र लंबी हो, इस प्रकार से आप प्रार्थना करना षष्ठी माता से और सूर्य भगवान से। अब देखिए, समस्त प्रसादी आप उठाकर लेकर आना, लेकिन उठाने से पहले वो वेदी खाली नहीं रखी जाती है। उसके ऊपर हल्दी हो गया, अदरक हो गया और भिगोया हुआ चना, ये हम बताना भूल गए सामग्री में। आप ये भी भिगोया हुआ चना लेकर रख लेना, वेदी पर छोड़ कर जाना है। वेदी आपको खाली छोड़ कर नहीं जानी है, ये आपको शाम को भी करना है और सुबह को भी करना है। प्रसादी आप लेकर आना तो सबसे पहले आप ब्राह्मण को या ब्राह्मणी को देना दक्षिणा सहित, फिर अपने बच्चों में, कुटुंबियों में, परिवार में, आसपास में प्रसादी बांटना। फिर आप व्रत उपवास खोलना। आप पहले दान पुण्य करना, उसके बाद व्रत उपवास को खोलना। अब देखिए, आपने पूरा निर्जला व्रत किया है दिन भर, तो डायरेक्ट आप यदि हैवी भोजन कर लेंगे, पूड़ी है, ठेकुआ है, डायरेक्ट आप खा लेंगी ना, तो तकलीफ हो जाएगी आप लोगों को। क्योंकि देखिए, आध्यात्म जगत में कई वर्ष हो गए हैं देखते हुए, हम अनुभव की बात बता रहे हैं। हमारे जो घर परिवार ने जो सिखाया है, उपवास के बाद आपको तुरंत हैवी भोजन नहीं करना है यदि आपको लंबे समय तक स्वस्थ रहना है। आप पहले हल्के फुल्के नींबू पानी आदि लेना। हाँ, यदि आपका आग्रह है कि हम प्रसाद से ही व्रत उपवास को लेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेना प्रसाद में से और वो खा लेना, इससे आपका व्रत उपवास खोला माना जाए। लेकिन आप अधिक मात्रा में नींबू पानी और उसके अंदर शक्कर मीठा घोल कर पीना चाहिए। एक मूंग की दाल पहले पतली पीनी चाहिए, फिर उसके बाद, ताकि हमारे यहाँ आंतें एक्टिव हो जाएं, उसके बाद आप भोजन करिएगा। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। ये थी प्राचीन पद्धति जो हमारे पूर्वजों ने इसे संजो कर रखा है छठ पूजा के। ये हमारी हम सब की माता सीता ने किया था इसका व्रत। ये प्राचीन पद्धति तभी से चली आ रही है। आप देश का सभी लोग व्रत करें। माता बहनों को ये वीडियो शेयर करना। ये छठ पूजा का हमने जो वीडियो बताया है, इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। कुछ अपने घर में, परिवार में जैसे होता आ रहा है, वैसे अपने घर में जो बूढ़ी माताएं हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि हर जगह अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। बाकी आपको नहाए खाए कब है, पंचमी कब है, षष्ठी कब है, ये डेट आप अपना देख लीजिएगा। तो कैसी लगी ये, इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी हमारे प्राचीन पद्धति को जानें और समझें। दोबारा मिलना होगा फिर अगले वीडियो में, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।